वेलकम एंड जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत आपको बताने वाली हूँ CDS वर्सेस AFCAT एग्जामिनेशन में डिफरेंस, कौन सा एग्जाम टफ है और आप अपने लिए कौन सा एग्जाम चूज कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप ये डिसाइड कर पाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब हम बात करते हैं CDS की, जिसका फुल फॉर्म है कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन, और AFCAT की, जिसका फुल फॉर्म है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, तो दोनों ही एग्जाम्स मोस्ट पॉपुलर हैं अमंग डिफेंस एस्पिरेंट्स अक्रॉस इंडिया। बात की जाए बोथ एग्जाम्स के डिफिकल्टी लेवल की, उनके रेट ऑफ रिजेक्शन की या उनके लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन सभी एस्पेक्ट्स के बारे में। इन दोनों ही एग्जाम्स का पैरेलल क्रेज है भारतवर्ष में। AFCAT में जहां एक तरफ आपको नीली वर्दी मिलती है, वहीं CDS एग्जाम एक गेटवे ऑफर करता है तीनों ही आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने का। बोथ एग्जामिनेशंस आपको देश सेवा का इक्वल अपॉर्चुनिटी सर्व करते हैं, पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो सिर्फ एक ही एग्जाम पर फोकस करना चाहते हैं और पर्टिकुलर एग्जाम में ही अपनी एक्सपर्टीज देकर उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और एक एक करके बताती हूँ CDS और AFCAT के डिफरेंसेस एंड टफनेस लेवल। सबसे पहले बात करते हैं CDS एग्जामिनेशन की। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन एक ग्रेजुएट लेवल का डिफेंस एग्जाम है जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया साल में 2 बार कंडक्ट कराती है ऑफिसर रैंक पर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए देश भर के एस्पिरेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए। CDS एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, बट इसमें एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप ग्रेजुएशन में अपीयरिंग है तो भी इस एग्जाम के लिए बैठ सकते हैं। इवन गर्ल्स भी एलिजिबल होती हैं CDS एग्जाम में बैठने के लिए, बस गर्ल्स सिर्फ ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए ही एग्जाम दे सकती हैं। इस एग्जाम में 2 पड़ाव होते हैं, जहां सबसे पहले आप रिटन एग्जामिनेशन देते हो, उसके बाद SSB इंटरव्यू देते हो। जब रिकमेंडेशन हो जाता है, मेडिकल फिट हो जाते हो, उसके बाद आपको एडमिशन मिल सकता है अपनी मनचाही ट्रेनिंग एकेडमी में, चाहे वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी हो या इंडियन मिलिट्री एकेडमी हो या एयरफोर्स एकेडमी हो या फिर इंडियन नेवल एकेडमी हो। अपनी रिस्पेक्टिव ट्रेनिंग को इन तीनों ही एकेडमी से फिनिश करने के बाद में आप कमीशन्ड अधिकारी बन जाते हैं इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में। वही बात की जाए अगर एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट की, जो कि एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, जहां पर सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही रिक्रूट करने के लिए कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है। यहां पर इंडियन एयरफोर्स में वेरियस पोस्ट, ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, मीटरोलॉजी, फ्लाइंग रोल्स के लिए सिलेक्शन होता है। एक ग्रेजुएट, चाहे वो महिला हो या फिर वो मेल हो, दोनों ही इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आपके 2 पड़ाव होते हैं, जहां सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है, जिसमें करीबन 100 क्वेश्चंस होते हैं और 120 मिनट का समय मिलता है। यहाँ भी सबसे पहले आप एक रिटन टेस्ट देते हैं और उसके बाद एक SSB इंटरव्यू, और उसके बाद जब रिकमेंडेशन प्राप्त करते हैं आप अपनी पर्टिकुलर SSB से, और यहाँ पे इस SSB का नाम AFSB हो जाता है। उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में, जहाँ पर आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कमीशन होते हैं और इंडियन एयरफोर्स में सब लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। अब आइए एक जनरल लेवल पर आपको बताने के बाद मैं आपको डिफरेंस देना चाहूंगी इन दोनों ही एग्जामिनेशंस में। आप देख सकते हैं आपके सामने कंपैरिजन चार्ट है। अगर हम बात करें लेवल की, तो AFCAT में भी ग्रेजुएट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपीयर कर सकते हैं एग्जामिनेशन के लिए। साइमल्टेनियसली CDS में भी ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स किसी भी फील्ड में ग्रेजुएटेड हो अपीयर कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। अगर AFCAT की सर्विसेज की बात करूं तो AFCAT एग्जामिनेशन से आप सिर्फ इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करते हैं, वहीं CDS एग्जाम के तहत आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स में से मतलब तीनों ही सर्विसेज के लिए एग्जाम देते हैं बेस्ड अपॉन प्रेफरेंस बेसिस। अगर हम एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी की बात करें, AFCAT एग्जामिनेशन स्वयं इंडियन एयरफोर्स कंडक्ट करवाता है और CDS एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। बात की जाए एलिजिबिलिटी की, तो AFCAT में फ्लाइंग ब्रांच के लिए 19 से 23 वर्ष के बीच के कैंडिडेट्स अपीयर हो सकते हैं। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल के लिए 18 से
वर्ष और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 20 से 26 वर्ष तक के। बट यहाँ पर मेजर डिफरेंस ये है कि एफकेट एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है ग्रेजुएशन में, जबकि सीडीएस में ऐसा कोई भी मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है। वही बात की जाए सीडीएस लेवल की तो इंडियन आर्मी के लिए 19 से 24 वर्ष के बीच में स्टूडेंट्स, इंडियन एयरफोर्स में 19 से 23 वर्ष के बीच के स्टूडेंट्स और इंडियन नेवी के लिए 19 से 22 वर्ष के बीच के स्टूडेंट्स अपीयर कर सकते हैं। आइए बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जामिनेशन की। एफकेट एग्जाम व सीडीएस दोनों ही वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एफकेट एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम। वहीं सीडीएस एग्जाम भी ऑब्जेक्टिव होता है बट पेन पेपर मोड दैट इज ओएमआर बेस्ड होता है। एफकेट एग्जाम में अंग्रेजी, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल नॉलेज कवर किया जाता है। वहीं सीडीएस एग्जाम में ओटीए चेन्नई के लिए जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज का पेपर आता है और एएफए, आईएनए, आईएमए के लिए जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथ्स का पेपर अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो सिर्फ मेल्स करते हैं, यानी कि मेल एस्पिरेंट्स। लेवल ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए तो एफकेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एलिमेंट्री लेवल के होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं एफकेट एग्जाम में। वहीं सीडीएस के कंपैरेटिवली क्वेश्चंस टफ होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं, कोड टाइप होते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो एफकेट एग्जाम का सिलेबस कंपैरेटिव टू सीडीएस एग्जामिनेशन बहुत छोटा यानी कंसाइज होता है। वहीं सीडीएस यूपीएससी बेस्ड एग्जाम में सिलेबस ब्रॉड होता है और एक जनरल स्टडीज में ही बहुत वेरी कॉम्प्रिहेंसिव नेचर का होता है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, डिफेंस रिलेटेड फैक्ट्स, न्यूज़, अदर टॉपिक्स सभी पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस या ड्यूरेशन की बात करें तो एफकेट एग्जाम में आपको 100 क्वेश्चंस 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं और वहीं सीडीएस एग्जाम में इंग्लिश के पेपर में 120 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। जनरल स्टडीज में भी 120 क्वेश्चन 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं और मैथ्स में 100 क्वेश्चंस 120 मिनट में सॉल्व करने होते हैं। बात की जाए चॉइस ऑफ रोल की तो एफकेट एग्जाम के तहत आप फ्लाइंग, टेक्निकल, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन या लॉजिस्टिक्स में जा सकते हैं। वहीं सीडीएस एग्जाम के थ्रू आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, आईएमए, एएफए, आईएनए में जा सकते हैं। वहां पर कैंडिडेट्स कैन चूज अपने रोल्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ट्रेनिंग ओनली। अब अगर हम क्लोजली एनालाइज करें इस पूरे पर्सपेक्टिव में कि किस प्रकार से आपकी चीज़ें रहेंगी तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों ही एग्ज़ाम्स में अगर कंपेयर किया जाए तो सीडीएस एग्ज़ाम एफकेट से टफर है। मेन रीज़न है कि सीडीएस एग्ज़ाम और एफकेट एग्ज़ाम दोनों ही पॉपुलर तो हैं बट सीडीएस एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा टफर होता है इन कंपैरिजन टू एफकेट। एवरी ईयर 2 लाख बच्चे एफकेट एग्ज़ाम देते हैं जिसमें से करीबन 10,000 बच्चे इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। वहीं सीडीएस एग्ज़ाम को तकरीबन 7 से 6 लाख बच्चे अपीयर होते हैं बट इसमें कुछ 3-4 हज़ार बच्चे ही क्लियर कर पाते हैं, जहां से ये अंदाज़ा हमें लग पाता है। ये था इन दोनों ही एग्जामिनेशंस का एक क्लियर कट एनालिसिस। दोनों ही एग्जाम्स अलग अलग गेटवेज हैं आपकी ग्लोरियस डिफेंस अपॉर्चुनिटीज़, डिफेंस करियर को अपनाने के लिए एज ऑफिसर्स। अब ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आप किस में अपीयर होना चाहते हैं। आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे और आज का आपको वीडियो कैसा लगा। इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।